अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक रोटी और सदका के बारे में। एक मर्तबा एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ बहुत भूखी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। एक दिन उसने हिम्मत की और अपने मोहल्ले में गई कि किसी के घर जाकर मदद मांग ले। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। गरीब औरत ने कहा, बाजी, मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दे। बूढ़ी औरत के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने झोंपड़ी में जाकर सिर्फ एक रोटी निकाली जो उसने अपने लिए रखी थी। वो रोटी उसने गरीब औरत के हाथ में दे दी और कहा, बेटी, यही है, अल्लाह बरकत देगा। गरीब औरत रोटी लेकर बच्चों के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, उन्होंने कहा, अम्मी, क्या आपने कुछ नहीं खाया? आप भूखी होंगी, पहले आप खा लें। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने खा लिया है, तुम दोनों खाओ। लेकिन हकीकत ये थी कि माँ ने एक निवाला भी नहीं खाया था। दिन गुजरते गए। एक दिन वही बूढ़ी औरत सख्त बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा, इसे फौरी खून की ज़रूरत है, वरना जान नहीं बचेगी। अस्पताल में टेस्ट किए गए, सिर्फ एक औरत का खून उससे मिलता था, वही गरीब औरत जिसे उसने एक रोटी दी थी। गरीब औरत ने फौरन कहा, ये तो मेरी माँ जैसी है, मैं जान भी दे दूं तो कम है। उसने खून दिया और चंद दिन में बूढ़ी औरत ठीक हो गई। जब उसे पता चला कि उसकी जान किसने बचाई, वो रोने लगी और कहने लगी, मैंने उसे एक रोटी दी थी और उसने मुझे जिंदगी दे दी। ये है अल्लाह का निज़ाम अदल, कोई खैर कभी ज़ाया नहीं जाता। सबक, जो भी नेकी करो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह उसे लौटाता ज़रूर है, और कभी इतनी बड़ी बनाकर लौटाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। माँ बाप की दुआ, दिल छू लेने वाली कहानी। हमजा नाम का एक लड़का था, बहुत होशियार, बहुत मेहनती, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी अम्मी अब्बू की बातों को नज़रअंदाज कर देता था। कभी जवाब में ऊंची आवाज़, कभी नाराज़गी, और फिर सोचता कि उसकी ज़िंदगी नहीं संवर रही। एक सजदा उसके अब्बू जो जिंदगी बदल गया। हमजा उन्हें डॉक्टर लेने वाली कहानी, दवाइयाँ दिलवाने ज़माने की बात है। एक छोटे से शहर में, क्योंकि वो जानता था कि उस नौजवान बार अपने वालिदैन का पढ़ा लिखाया है, लेकिन रात हमेशा बेचैन के पास बैठा था। घर में बरकत नहीं थी, आमदनी ठीक होते हुए भी कुछ न जाने कहाँ गायब, लेकिन माँ बाप का दिल अगर अक्सर सोचता तो इंसान बरकत से साथ हो जाता है। ये सुनकर हमजा की आंखें भर आई। उसने दिल में कहारीपन लिए मस्जिद की ओर चला गया। मुझे माफ मस्जिद लगभग मैं बदल जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग शख्स ने उसकी रोशनी के नीचे कुरान पढ़ा। उन्होंने हमजा के सिर पर अली चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मेरे बेटे अल्लाह से कहा, रोजी में या इज्जत में बरकत, अगर मैं गलत, जैसे ही उन्होंने दुआ ही रास्ता हमजा के दिल पर एक अजीब सा उतर गया, जैसे ना तालाब की लहर सजदे में चला गया। समय गुजरा, हमजा अपने वालिदैन और मस्जिद से बखेरी हो गई। अम्मी अली का सजदा, अब्बू का ख्याल हो गया, और नरमी से बात करना सारी थकान और तकलीफ, और अल्लाह ने उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाली। थोड़ी देर बाद उसने अपने कंधे पर एक नरम नौकरी महसूस किया, इज्जत मिली, और घर में खुशहाली भी। वे मुस्कुरा कर वो अपनी अम्मी को देखता और सोचता, कब मेरी जिंदगी रोजी में नहीं, जब मैंने माँ बाप की दुआओं को पकड़ लिया। तुम अल्लाह के सामने झुक गए हो। माँ बाप की दुआ से बढ़कर अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। में ही इंसान एक बात याद रखना, जिस घर में शुक्र और सब्र हो, आदर, अल्लाह कभी उसे खाली नहीं छोड़ती है। उनकी बातें अली के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद अली रोज 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की सेवा और हलाल कमाई में सच्चाई को अपनी आदत बना लिया। धीरे धीरे उसका घर भी बदलने लगा। तनाव की जगह सुकून, झगड़े की जगह मुस्कुराहट, और तंगी की जगह बरकत आने लगी। अली अक्सर सोचता, मैंने अपनी किस्मत उस दिन नहीं बदली थी, मैंने अपना सजदा बदल दिया था। टिप्पणी, दिल की बेचैनी सिर्फ दुआ और सजदे से दूर होती है। बरकत धन में नहीं, नीयत और सब्र में होती है। जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुकता है, अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फरीदा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। एक सजदा जो जिंदगी बदल गया, दिल छू लेने वाली कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से शहर में अली नाम का एक नौजवान रहता था।
पढ़ा लिखा था, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहता था। घर में बरकत नहीं थी, आमदनी ठीक होते हुए भी न जाने कहाँ गायब हो जाती। अली अक्सर सोचता, मेरे साथ ही क्यों? एक रात वो बहुत थका हुआ था, दिल में भारीपन लिए मस्जिद की ओर चला गया। मस्जिद लगभग खाली थी, सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स रोशनी के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। अली चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं थक गया हूँ। इतना कहकर वो सजदे में चला गया। उस पल बिजली चली गई और मस्जिद अंधेरी हो गई। अली का सजदा और गहरा हो गया, जैसे उसकी सारी थकान और तकलीफ उसी मिट्टी में घुल रही हो। थोड़ी देर बाद उसने अपने कंधे पर एक नरम हाथ महसूस किया। वो वही बुजुर्ग थे। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, कभी कभी बरकत रोजी में नहीं, दिल में होती है। तुम अल्लाह के सामने झुक गए हो, अब देखना अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। बस एक बात याद रखना, जिस दिल में शुक्र और सब्र हो, अल्लाह कभी उसे खाली नहीं छोड़ता। उनकी बातें अली के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद अली रोज 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की सेवा और हलाल कमाई में सच्चाई को अपनी आदत बना लिया। धीरे धीरे उसका घर भी बदलने लगा। तनाव की जगह सुकून, झगड़े की जगह मुस्कुराहट और तंगी की जगह बरकत आने लगी। अली अक्सर सोचता, मैंने अपनी किस्मत उस दिन नहीं बदली थी, मैंने अपना सजदा बदल दिया था। टिप्पणी, दिल की बेचैनी सिर्फ दुआ और सजदे से दूर होती है। बरकत धन में नहीं, नीयत और सब्र में होती है। जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुकता है, अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फरीदा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। एक सजदा जो जिंदगी बदल गया, दिल छू लेने वाली कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से शहर में अली नाम का एक नौजवान रहता था। पढ़ा लिखा था, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहता था। घर में बरकत नहीं थी, आमदनी ठीक होते हुए भी न जाने कहाँ गायब हो जाती। अली अक्सर सोचता, मेरे साथ ही क्यों? एक रात वो बहुत थका हुआ था, दिल में भारीपन लिए मस्जिद की ओर चला गया। मस्जिद लगभग खाली थी, सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स रोशनी के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। अली चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं थक गया हूँ। इतना कहकर वो सजदे में चला गया। उस पल बिजली चली गई और मस्जिद अंधेरी हो गई। अली का सजदा और गहरा हो गया, जैसे उसकी सारी थकान और तकलीफ उसी मिट्टी में घुल रही हो। थोड़ी देर बाद उसने अपने कंधे पर एक नरम हाथ महसूस किया। वो वही बुजुर्ग थे। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, कभी कभी बरकत रोजी में नहीं, दिल में होती है। तुम अल्लाह के सामने झुक गए हो, अब देखना अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। बस एक बात याद रखना, जिस दिल में शुक्र और सब्र हो, अल्लाह कभी उसे खाली नहीं छोड़ता। उनकी बातें अली के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद अली रोज 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की सेवा और हलाल कमाई में सच्चाई को अपनी आदत बना लिया। धीरे धीरे उसका घर भी बदलने लगा। तनाव की जगह सुकून, झगड़े की जगह मुस्कुराहट और तंगी की जगह बरकत आने लगी। अली अक्सर सोचता, मैंने अपनी किस्मत उस दिन नहीं बदली थी, मैंने अपना सजदा बदल दिया था। टिप्पणी, दिल की बेचैनी सिर्फ दुआ और सजदे से दूर होती है। बरकत धन में नहीं, नीयत और सब्र में होती है। जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुकता है, अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फरीदा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।